मुझे इसकी व्यक्तिगत जानकारी तो नहीं है, पर मेरा तो इतना मानना है कि हर जनप्रतिनिधि का आचरण सामान्य होना चाहिए, हर व्यक्ति का मान और सम्मान होना चाहिए, भाषा और वाणी और व्यवहार में एक सामान्यता होना चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। सर, अब अतिवृष्टि को लेकर आपने तो निर्देशित किया है, लेकिन राजनीति गर्मा गई है। टीकाराम जूली कल ट्रैक्टर लेकर आए थे, क्या सभी जगह पानी भरा है, हम बड़ी मुश्किल से आए, इसका आप क्या कहेंगे? टीकाराम जी जूली आज दिन तक अपने क्षेत्र में नहीं गए। राजनीति में भी दो धुर बन गए हैं। आपके सामने विधानसभा के पटल पर देखा होगा, जब हमारा कोचिंग बिल आया, टीकाराम जी जूली ने और बायतू से आने वाले माननीय विधायक हरी जी ने जो बात कही, उसका बिल्कुल विपरीत सीकर से आने वाले माननीय विधायक जो कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ सदस्य है, उन्होंने नाम लेके टीकाराम जी का कहा, इनका ये ऐतराज गलत है। जो बिल बना है वो विद्यार्थियों के हित में है, कोचिंग सेंटरों के हित में, अभिभावकों के हित में, और हिंदुस्तान में जितने भी ऐसे कोचिंग बिल बने सबसे सर्वश्रेष्ठ बिल है, और उसकी पूरी पूरी प्रशंसा भी की और सपोर्ट भी किया। तब आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस का अंतर्कलह किस हद तक है। कल ये भी पता लगा है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विधानसभा से नदारद है, अशोक गहलोत जी नदारद है, सचिन पायलट जी नदारद है। विधानसभा के फ्लोर पर आकर के कोई बात रखे, आम जन को पता लगे, विधानसभा के फ्लोर की मार्फत, मीडिया की मार्फत पूरी जन इसको जाने। आज दिन तक एक भी मुद्दा हो हल्ला के सिवाय उन्होंने नहीं रखा है। ऐसी स्थिति में मेरा ये मानना है कि मात्र सुर्खियों में रहने के लिए, अखबारों की सुर्खियां बनने के लिए, अपने अंतर्कलह को छिपाने के लिए गमछा बांध देना, गमछा घुमा देना, ट्रैक्टर पे आ जाना, इससे किसान का हित नहीं होता है। काम करने से, किसान की सहायता करने से किसान का हित होता है, और वो करना नहीं चाहते। और इसी वजह से धीरे धीरे कांग्रेस राजस्थान और हिंदुस्तान से अदृश्य होती जा रही है। सर, डोटासरा जी ये कह रहे हैं कि विधानसभा अध्यक्ष ने हमारा विपक्ष का ध्यान नहीं रखा, मेरे ऊपर टिप्पणी की कि विधायक बनने लायक नहीं है, इसकी नाराजगी इसलिए इस बार भी मानसून सत्र में वे नहीं आए। ये उनका विषय है, और मेरा ये मानना है कि जब से माननीय टीकाराम जी जूली ज्यादा ही कुछ सक्रिय हुए हैं, तब से मेरे साथी गोविंद जी अदृश्य हुए हैं। तो आप कहना चाहते हैं गहलोत गुट और पायलट गुट वापस से सक्रिय हो रहा है तो कांग्रेस में? सामने दिख रहा है, मैं कहूं या नहीं कहूं से नहीं बोलने वाला है, लेकिन दोनों को आप देख रहे हैं। जिस मीटिंग में सचिन जी पायलट होते हैं, अशोक जी उधर मुंह करके निकल जाते हैं, और जब अशोक जी जिस मीटिंग में होते हैं, सचिन जी पायलट उधर से निकल जाते हैं, और आज दिन तक विधानसभा में दोनों साथ नहीं आए। तो आप समझ सकते हैं, ये तो दृश्य बता रहा है, मेरे बताने की आवश्यकता नहीं। डोटासरा जी का आरोप है कि अतिवृष्टि को लेकर आपदा प्रबंधन मंत्री और बीडम जी के बीच में खींचतान है, दोनों दिल्ली जाके एक दूसरे की शिकायत कर रहे हैं। ये उनको कैसे पता लगा? क्या वो अंतर्यामी है? मुझे तो नहीं पता कि दोनों कभी साथ गए। ये तो मैंने देखा है कि दोनों ही हेलीकॉप्टर लेके अतिवृष्टि क्षेत्र का एक साथ हेलीकॉप्टर में बैठकर निरीक्षण करने गए था। हाँ, हेलीकॉप्टर वहां अति बरसात की वजह से उतर नहीं पाया, ये बात अलग है, लेकिन दोनों साथ गए थे। हमेशा दोनों साथ रहते हैं, और जनता के हित की बात दोनों साथ करते हैं। बाकी बातें आप जानो। सर, मगना राम की रिलीज की वजह से ने कहा। देखिए, विशेष जानकारी नहीं है, जानकारी करके इस संबंध में जो भी हितैषियों की सहायता होगी, कानूनी कार्रवाई होगी, वो करेंगे।